पिछले लेक्चर में हमने एक सिंपल फॉर्म जो लॉगिन के लिए बनाया था वो देख लिया, उसमें दो ही फील्ड्स थी। और उसके बाद उसको शेयर प्रेफरेंस में कैसे सेव करना है, और उसके अलावा और क्या देखा है कि आपने अगर कुछ लॉजिक आपने बिल्ड करनी हो, परसिस्टेंट करनी हो, कि पहले जैसे हमने वो देखा कि पहले से लॉगिन है या नहीं है, इस चीज़ का पता चल जाए, तो उसके लिए हमने शेयर प्रेफरेंस को यूज़ किया। यहाँ पे मतलब थोड़ी रिपीटेड ही है, लेकिन थोड़ी बेटर अगर आपने फॉर्म किस तरह से बनाना है उसको आज हमने प्रैक्टिस करना है। बेटर फॉर्म यानी कि जो लुक एंड फील जिसकी अच्छी हो, और एक प्रॉपर फॉर्म आप किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसको वैलिडेट करते हैं, और उसको मॉडल के साथ कैसे अटैच करना होता है। आपके फॉर्म में मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, मसलन आप यूज़र के कोई फॉर्म लेते हो जिसमें कोई 4-5 फील्ड है, तो उनको अलग अलग रखने की बजाय उनके साथ मॉडल क्लासेस अटैच की जाती है, फिर उनको सेव करना, रिट्रीव करना आसान होता है, चाहे आप डाटाबेस में करो या लोकल पे कहीं पे भी सेव करो, तो उनको सेव रखना, रिट्रीव करना इजी रहता है। तो इसलिए हम मॉडल को यूज करेंगे। अलग अलग प्रॉपर्टीज आपने उस तरह से नहीं उसकी देखनी है या रखनी है। जैसे अभी हमने इनको अलग अलग रखा था ना, यूजर नेम अलग था जो इस फील्ड से गेट किया, और पासवर्ड अलग था। तो एक दो फील्ड में तो चलें ये काम चल जाता है, लेकिन जब ज्यादा फील्ड्स होती हैं तो फिर आप ये काम नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमने एक्सएमएल के लिहाज से देखना है कि यहाँ पे आपको देखें एक टेक्स्ट भी लगाना पड़ता है और एक एडिट टेक्स्ट लगाना पड़ता है। तो इस पे भी ज़्यादा मेहनत ज़्यादा है। उससे बेटर एक है कि जो आप हिंट देते हैं ना, वो हिंट आपका ऊपर टेक्स्ट उसमें नज़र आता है। इसे कहते हैं फ्लोटेड लेबल या फ्लोटिंग लेबल। वो फ्लोट करता है, यानी जब आप उस पर टैप करते हैं, हम देख भी लेंगे इसका भी, आप टैप करके लिखना शुरू करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है, ऊपर आपको नजर आ रहा था, और जब सारी फील्ड खत्म होती है वो हिंट में नजर आता है। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, ये जो एडिट टेक्स्ट है ना, ये एज इट इज होगा, आपने उसको रैप करना है। रैप किस में करना है? एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट के अंदर। ठीक है, जब आप इसको लिखना स्टार्ट करोगे, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। आपने लिखना क्या स्टार्ट करना है? टेक्स्ट इनपुट लेआउट। ठीक है, ले तक आप लिखेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन अब नजर आ रही है, इस पे आप एंटर कर दें, ये आपके लिए लिख देगा। विड्थ आपने किस मैच रखनी है, और हाइट जो है वो रैप रखनी है, जैसे हम पहले कर रहे थे। ये हो गया। अब इसकी बॉडी है, तो ये आप बॉडी टैग के साथ इसको बंद करेंगे, और इसके अंदर आपने वो एडिट टेक्स्ट डाल देना है। उससे क्या होगा, जो उसका हिंट होगा ना, वो उसका एक फ्लोटिंग लेबल बन जाएगा। जो एडिट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट भी आप खत्म कर दो, और ये जो एडिट टेक्स्ट था ना आपका, ये आप उठा के इसके अंदर ले आओ। ठीक है, हाँ, उसकी बॉडी के अंदर रख दो। ये जो मैं एग्जांपल वाला ये खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपने ये करना है कि उसको रैप कर देना इन दो के अंदर। ठीक है, ये आपने लिख देना टेक्स्ट इनपुट, इसकी बॉडी के अंदर आपने एडिट टेक्स्ट को लिखना है। इसी तरह आप दूसरे को भी करते हैं, इसको आप खत्म कर दो, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है? टेक्स्ट इनपुट, ये है टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट लेआउट। ठीक है, इसमें उसी तरह से मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, और इसकी बॉडी, और बॉडी के अंदर आप ये एडिट टेक्स्ट ले जाओ। ठीक है, ये दोनों आगे, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो आप इसको मार्जिन टॉप और 10 dp इसको मार्जिन दे दो, तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपनी फील्ड्स को लगाओगे तो ये ज़्यादा बेटर है उसकी निस्बत। उसमें तो फिक्स आपको टैक्स लगाना पड़ता है, हिंट भी अलग से देना पड़ता है, उसमें टैक्स अलग से देना पड़ता है। तो आप इसको यूज़ करो, ये अच्छा भी लगता है। इसमें छोटी मोटी एनिमेशंस भी चल रही होती हैं, जब आप टैप करते हो वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो वो बेटर लगता है। ये इतनी चेंज को हम अभी रन करके देख लेते हैं। ये रन हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको शो हो गया उसी तरह जैसा ये व्यू बना था, और इस पे आप क्लिक करोगे तो ये वही एनिमेट होके ऊपर चला जाता है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे ये आ गया पासवर्ड का, तो आपने सिर्फ उसको रैप करना है। जो आपने एडिट टेक्स्ट लगाए थे उसको सिर्फ रैप कर दो, और हिंट में जो भी दोगे वो इसी तरह से ऊपर उसका लेबल बन जाएगा वो। ठीक है, आप इसको और कस्टमाइज कर सकते हैं, वो स्टाइलिंग में आप देखेंगे। अगर आपने इसके गिर्द वो बॉर्डर लगाना हो, ठीक है, अभी तो ये एक बैकग्राउंड के साथ आ रहा है ना, इसके गिर्द बॉर्डर लगाना या कुछ भी करना हो तो आप उसको और ज़्यादा कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको।
या इसका अपना साइज वगैरह चेंज करना हो। ठीक है, अभी जो मैंने एक फॉर्म बनाने लगा हूँ, इसको तो यहीं रहने देता हूँ, एक नई एक्टिविटी बनाता हूँ और उसमें मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। तो नई एक्टिविटी के लिए क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक किया, न्यू एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे इसको कह देते हैं कि जी ये है यूज़र प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल एक्टिविटी है ये। ठीक है, ये आगे XML में जाते हैं। वहाँ पे हमने क्या करना होता है, एक तो इसको लीनियर कर दो, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और पैडिंग कुछ इसको दे देते हैं ताकि वो बिल्कुल किनारों पे जाके ना लग जाए जितने भी व्यूज हैं। 5 DP जो है पैडिंग दे दी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एडिट टेक्स्ट ही लगाने हैं। सारे जो फील्ड से हमने डाटा लेना है, तो 4-5 फील्ड लगाएंगे जो नॉर्मली यूजर की इनपुट के लिए होती हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमने उसको रैप करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट, ये इनपुट लेआउट। ठीक है, मैच, और ये आ जाएगा रैप बॉडी, और बॉडी के अंदर आपने लगाना है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट भी उसी तरह से आपका आ जाएगा कि ये मैच है, और ये जो है रैप है हाइट। इसकी क्योंकि बॉडी नहीं होती तो आप सिंपली इसको क्लोज करवा देंगे, और यहाँ पे आप इसको हिंट देंगे। पहला हम इसका रख देते हैं कि ये नेम है यूज़र का। ठीक है, तो हिंट यहाँ पे एंटर नेम, ये हिंट हमने दे दिया। और इसको आईडी भी साथ ही दे देते हैं। आईडी हम क्या देंगे इसको, EDT नेम, ये एडिट टेक्स्ट नेम है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसी को ही कॉपी कर सकते हैं क्योंकि हमने मेनली जो फील्ड चाहिए वो यही सेम ही आपने रिपीट करना है। एक में आप मल्टीपल नहीं लगा सकते क्योंकि फिर वो किसका हिंट ऊपर लेके जाना, हर एक के लिए अलग अलग आपको चाहिए। EDT ईमेल, ठीक है, ये ईमेल के लिए। और इसमें हमें मार्जिन टॉप 10 DP दे देते हैं ताकि वो ऊपर वाले से अलग हो जाए। ठीक है जी, और यहाँ पे एंटर ईमेल लिख देंगे जिसको हमने ईमेल वाली बनाया। फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसको, एड्रेस, इसको एड्रेस कर लेते हैं और एंटर एड्रेस। ठीक है, दोबारा से रिपीट करके आगे और क्या यूज़र का डाटा होता है, फ़ोन नंबर, तो इसको फ़ोन, और यहाँ पे एंटर फ़ोन नंबर। ठीक है जी, ये हो गया। 4 हो गई, कोई और है बता दें, वो भी ऐड कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं टोटल। नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। या, या वो है कि आप डबल करना चाहो उसको। वो फिर ऊपर ले जाता है, नेम के नीचे ही आ जाएगा। ये वाली फील्ड जो है नेम के साथ ही यहाँ पे ले जाते हैं एक और यहाँ पे आ जाएगा फादर नेम,
यहाँ पे भी लिख देते हैं एंटर फादर। ठीक है, ये टोटल 5 फील्ड जो है वो लग गई है यहाँ पे। ये हो गया। और एंड पे आपने हमने क्या करना होता है, सबमिट। सबमिट करना है, सेव करना है, जो भी आपने इस पे करना होगा। तो यहाँ पे हमारा एक बटन लग जाएगा, बटन रैप कंटेंट है दोनों तरफ से, और मार्जिन टॉप 20 dp, ग्रेविटी सेंटर, और टेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, सेव। ठीक है, अगर टेक्स्ट साइज आपने कुछ इसको थोड़ा बड़ा करना है तो आप टेक्स्ट साइज दे दो 20 की। ठीक है, ये तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्म बन गया। इसमें यह है कि आप एक टॉप पे जो है एक वो दे भी दो, टेक्स्ट व्यू दे देते हैं, और वहां पे उसमें लिख भी देते हैं ये है क्या। ये आ जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट यूजर प्रोफाइल। ठीक है, इसको टेक्स्ट कलर इसका ब्लैक कर देते हैं, और टेक्स्ट साइज इसका 28 SP, कुछ बड़ा इसको दे देते हैं। और टेक्स्ट स्टाइल भी होता है, वो आप बोल्ड इटैलिक, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, वो स्टाइल के थ्रू आप कर सकते हैं, बोल्ड करना है आपने, इटैलिक करना है। और मार्जिन टॉप 20 dp। ठीक है, तो एक टिपिकल सा एक फॉर्म बन गया। यूजर प्रोफाइल का 5 फील्ड है, और आपने इसको सिंपली सेव करवाना। अब वो तो मामला ठीक है कि जो आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि आपने अब ये आईडीज गेट करनी है सारी इसकी, और उससे फिर आपने जो वैल्यूज हैं वो गेट करनी है। लेकिन इसके साथ जो एक चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवानी है वो है मॉडल। मॉडल क्लास हमने इंट्रोड्यूस करवानी है। मॉडल का मकसद ये होगा कि ये जितना भी डाटा इसके अंदर है वो अपने पास सेव करे, बजाय इसके कि आप एक एक फील्ड यहाँ पे डिफाइन करो, अलग अलग फील्ड रखो। किसी को आपने डाटा भेजना है अगर यूजर का या यूजर प्रोफाइल का, तो वो फिर 5 फील्ड आपको भेजनी पड़ेगी। उसके बजाय आप एक ऑब्जेक्ट भेजो, आप ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करो। तो यहाँ पे एक पैकेज भी बना लेते हैं, बेहतर होता है। मॉडल है तो उसको हम अलग से एक ग्रुप कर लें, मॉडल, मॉडल ही कहते हैं इसको। मॉडल का पैकेज बना लिया, और यहाँ पे जो है वो पैकेज सिंपली राइट क्लिक किया और न्यू, और यहाँ पे पैकेज की ऑप्शन है। ठीक है, आगे नाम दें, पैकेज बन जाएगा। पैकेज में हमें एक क्लास बनानी है, न्यू जावा क्लास। ठीक है, जावा क्लास पे क्लिक करो, उसी पैकेज पर राइट क्लिक करोगे ना जिसमें आपने क्लास बनानी है। अगर रूट पे बनानी होगी तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, हमने मॉडल के अंदर बनानी है तो मॉडल पे क्लिक किया, और यहाँ पे इसका नाम यूजर रख देते हैं। और ये याद रखना है क्लास कैपिटल से स्टार्ट होती है, और अगर ना किसी की स्टार्ट हुई हो तो क्या होता है, फाइन हो जाता है। ठीक है, तो यूजर क्लास एक सिंपल क्लास हमने एक बना लिया। अब जैसे हमने मॉडल क्लासेस जावा के अंदर देखी थी, हम कैसे बनाते थे, मतलब कोई भी क्लास है उसमें आपने कर लिया, अगर आपने कुछ रिस्ट्रिक्ट करना हो तो फिर वो भी आप लिख लेते हो। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसके इंस्टेंस वेरिएबल और गेटर सेटर। ठीक है, और अगर आप इसको पब्लिक कर दो तो फिर गेटर सेटर नहीं आपको बनाने पड़ते, लेकिन बेटर है कि आप इसको गेटर सेटर के साथ इसके साथ काम करो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग और रीजनेबल नाम आपने वेरिएबल्स के देना है, जो भी आपने स्ट्रिंग डिफाइन करनी है। अब कौन कौन सी स्ट्रिंग है, नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, हाँ जी जितना है, ज्यादा भी हो सकते हैं, आपकी आपकी लॉजिक के मुताबिक ज्यादा भी हो सकता है अगर आपको कोई फ्लैग चाहिए अलग से। ये डाटा के लिए, एडिटेक्स के जो आपने वो बनाओगे ना वहां पे, वो है एडिटेक्स से डाटा गेट करने के लिए जो यूजर ने लिखा है वो स्टोर कहाँ पे करवाना है। जैसे आपने पहले कहाँ पे स्टोर करवाया था, स्ट्रिंग्स के अंदर अलग अलग स्टोर करवाया था ना। ये मेन एक्टिविटी में यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी,
इसमें सेव करवाया था, फिर पासवर्ड में, तो इस तरह आपको 5 बनानी पड़ेगी। तो उन 5 की बजाय एक यूजर का ऑब्जेक्ट अब आपका काम करेगा। करते हैं ना, जरूरी नहीं है आपको तो एक एक करके मिलेगी, 500 इकट्ठी तो नहीं मिलेंगी। नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, और क्या था, ईमेल। ठीक है, ये हमने 5 बना लिए। अब आर्ट इंसर्ट थी इस पे शार्ट की, जिसे आप गेटर सेटर बना सकते हैं। अभी मैं कंस्ट्रक्टर इसका कोई भी नहीं लिख रहा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो और गेटर सेटर जो है वो कॉल करके इनकी वैल्यू सेट कर सकते हो। ये सिंपली बन गया, अभी तक कोई यूज नहीं है इसका, कोई फर्क भी नहीं है हमारे कोड पे, जैसे आया था वैसे ही है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, ये मैं सारे बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एडिट टेक्स्ट के गेट करने हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट कौन कौन से है, एडीटी नेम है, एडीटी ईमेल है, एडीटी फादर। ये तो आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप सेम ही लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा किसको असाइन करना है। एडीटी नेम, ईमेल चले आ गया, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट एडीटी ईमेल। ठीक है जी, इसी तरह आप इनको डुप्लीकेट कर लो, एडीटी नेम, एडीटी फादर नेम, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, एडीटी फादर नेम, नेम। ठीक है, मैंने 3 अभी गेट किए हैं, इसी तरह बाकी सारे भी गेट किए जाएंगे। और इसके बाद आप इसको करोगे वैलिडेट। ठीक है, बटन आपने गेट करना है एक, उसके क्लिक पे आपने क्लिक करने पे इसको वैलिडेट करना है, btn सेव, btn सेव। उसको आई थिंक आईडी नहीं दी है हमने बटन को, वो आ नहीं रहा। हाँ जी, आईडी नहीं इसको दी है, आईडी btn सेव। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये देखें एरर नहीं आया, और यहाँ पे मैंने क्या दिया है, आईडी btn लॉगिन। ये लॉगिन, btn लॉगिन कहाँ पे लगा हुआ है, मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन रन टाइम पे आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी, क्योंकि btn लॉगिन एग्जिस्ट नहीं करता इस XML के अंदर। तो इस चीज का भी ख्याल रखना, किसी और XML की आईडी आपने दूसरी एक्टिविटी में नहीं देनी। तो btn सेव, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। आ नहीं रही थी तो पता चल गया कि हमने आईडी साइन ही नहीं की थी। अब आगे क्या होना है, सेव पे आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, व्यू डाटा ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे आपने भी लॉजिक लिखनी है। उसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले वैलिडेट करना होता है। ठीक है, इफ एडीटी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, तो आप क्या करते थे, अगर एम्प्टी होगा तो एडीटी नेम डॉट सेट एरर, और यहाँ पे आप एरर उसको बताते थे, नेम इज रिक्वायर्ड या जो भी आपने लिखना है। और एक और काम क्या करना है, यहाँ से रिटर्न कर देना इसको, ताकि ये आगे एग्जीक्यूट ना करे, क्योंकि जब तक वो नेम नहीं करेक्टली देगा तब तक आगे आपने एग्जीक्यूट नहीं करना। तो ये सबसे आसान तरीका है वैलिडेशन लगाने का, इफ एल्स की मुनासबत से, कंडीशंस की मुनासबत से। अगर आप इसका पॉजिटिव चेक करोगे ना, यानी सही वाला चेक करोगे कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपने आगे फ्लो जाना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर इफ के अंदर इफ, फिर इफ वो बड़ा मुश्किल होता है उस तरह करना, क्योंकि ये वाली होगी तो फिर आपने दूसरी चेक करनी होगी ईमेल की, फिर आपने तीसरी चेक करनी है, इस तरह आपने 5 इफ के अंदर इफ लगानी पड़ती है। उनके एल्स पार्ट भी फिर कि अगर एल्स होगा तो फिर आपने मैसेज दिखाना, लेकिन यहाँ पे आप एक ही इफ में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप रिटर्न कर दो तो आगे एग्जीक्यूट नहीं करने देते। तो ये सबसे क्लीन और बेस्ट वे है वैलिडेशन का, ये होगा। इसी तरह आप अगले भी सबको चेक करोगे, वैलिडेट करोगे। अच्छा, ये तो एक तरीकाकार हो गया। अब यहाँ पे मॉडल किधर है,
मॉडल को नहीं हमने अभी तक यूज किया। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार यह है कि आप इसको मॉडल में रख दो और फिर मॉडल को चेक कर लो। ठीक है, आप मॉडल को इनिशियलाइज करवा दो। इसके साथ इनिशियलाइज आपने कैसे करवाना है, आप यहाँ पे एक यूजर न्यू यूजर, ठीक है, आप ये ऑब्जेक्ट एक ले लेते हो यूजर का या यूजर प्रोफाइल, जो भी आप नाम लिखना चाहो इसका, उसका ऑब्जेक्ट आपने न्यू करके इनिशियलाइज भी करवा लेना है। आप ये यहां भी करवा सकते हो इनिशियलाइजेशन, यहां भी करवा सकते हो। और आपने क्या करना है कि ये वैल्यूज उठा के इसको दे दो। यूजर डॉट, यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये वैल्यूज उसको दे दी है। ठीक है, इसी तरह सेट नेम है, सेट ईमेल है, ईडीटी ईमेल। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख लेते हो। और यहां पे फिर आपको क्या चेक करना है, सिंपली यूजर डॉट गेट नेम डॉट इज एम्प्टी। अगर नेम एम्प्टी है तो ये वाला काम हो जाएगा। इसी तरह बाकी की भी लग जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि ये पहले से आपको अलग से कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एडिट टेक्स्ट डायरेक्ट करोगे तो फिर बाद में दोबारा आपको एडिट टेक्स्ट से डाटा गेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने गेट किया वैलिडेशन के लिए, फिर आपको गेट करना पड़ेगा सेव करवाने के लिए। तो आप इस मॉडल में पहले से सेव करवा दो। अगर सारा कुछ ओके हो गया, सारी वैल्यूज उसको मिल गई, तो एग्जैक्टली आगे जब एग्जीक्यूट होगा तो यूजर के अंदर सारा डाटा पड़ा होगा, यूजर का सारा डाटा इनिशियलाइज हो चुका होगा। यानी अगर ये दो ही फील्ड होती, मिसाल है कि अगर ये दो ही फील्ड होती तो आपने दूसरा क्या करना था, ये चेक लगाना है। यहाँ पे आप करोगे गेट ईमेल, ठीक है, इज एम्प्टी, तो ईडीटी ईमेल पे आप कह दोगे ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया। अगर ये दोनों ठीक निकलते हैं, दोनों ठीक है ये, तो फिर हम सिंपली क्या करें, एक टो शो करवा देते हैं। सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, तो ये सिंपली हम एक, अगर सब कुछ ठीक हो गया, मतलब सब कुछ ठीक से मिला, तो हमने दो चीजें वैलिडेट की है ना, नेम भी वैलिडेट हो गया, ईमेल भी वैलिडेट हो गया, तो सेव सक्सेसफुली। और यूजर के अंदर डाटा भी आ चुका है, हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस यूजर के साथ अगर किसी को भेजना है, डाटाबेस में सेव करवाना है या कोई भी कॉल करनी है, तो आप इस यूजर को यूज कर सकते हो। तो प्रेफरेंस लगा लो, जो मर्जी कर लो, वो सारा कोड यहाँ पे आएगा। ऑब्जेक्ट पूरा सेव करवाने का एक तरीका तो आपको एक वहां तो की वैल्यू में सेव होता है ना, और ऑब्जेक्ट सेव करवाने का कोई मेथड नहीं है शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर। आप दे भी दोगे तो उसका हेक्स सेव कर देता है, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट नहीं सेव करता। उसके लिए या तो आप अकेले अकेला इनमें से 5 के 5 निकाल के अलग अलग सेव करो, जो कि कोई अच्छा तरीका नहीं, वापस भी निकालना आपको पड़ेगा। और दूसरा एक और तरीकाकार होता है कि आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हो, पूरे ऑब्जेक्ट को, और वो स्ट्रिंग सेव करवा देते हो, और वापस जब गेट करते हो तो गेट करने के बाद स्ट्रिंग से दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो। उसके लिए एक लाइब्रेरी है, जीसॉन है उसका नाम, वो उस लाइब्रेरी को यूज करके ये काम हो जाता है। अदरवाइज आप एक एक करके ही उसको सेव करते हो। कौन सी अलग, क्या अलग पैकेज में क्यों रखी है? ग्रुप करने के लिए कि मॉडल जितने भी हैं यहाँ पे आएंगे, जब आपको ढूंढना होगा मॉडल से आपने काम करना, तो आप वहां पे जाके मॉडल का पैकेज एक्सपेंड करोगे, उसमें सारे मॉडल पड़े होंगे। तो इसलिए पैकेज अलग बनाया जाता है। आप उसमें भी रख सकते हो, लेकिन वो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, एक्टिविटीज भी अंदर ही है, मॉडल भी अंदर ही है, तो फिर ढूंढना मुश्किल होता है फाइल्स को ना, देखना वो सारा एक ही जगह पे आपको नजर आ रहा होता है ना। इसलिए तो यहाँ पे भी आप देखो ना, अगर ये सारे एक ही जगह पे होते तो ये कितना ज्यादा खिला रहा था। ठीक है, अब आपके सामने ही है। अब इसमें आप ढूंढने बैठो कहाँ पे, फिर ये आप सर्च ही करोगे,
तो और सर्च करने से जब आपको पता ही ना होगा सिस्टम में क्या क्या है तो सर्च क्या करोगे? आप किसी प्रोजेक्ट में बैठो, अब तो आपको पता ना, अगर आपने इमेजेस देखने हैं, जितने भी आइकन शो हो रहे हैं, तो आपने ड्राइवेबल में जाके देखने हैं, तो ड्राइवेबल में जाके देख सकते हो। अच्छा, एक और काम हमने करना है कि ये जो थी हमारी यूजर प्रोफाइल एक्टिविटी हमने पहले चलानी है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो मेन एक्टिविटी चल रही है ना, तो ये इंटेंट फिल्टर जो है वो उठा के आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो ये वाली पहले चले तो आप उसमें जाके लिख दो। अब मैंने तो ये है ना कि वो उसको मैंने चेंज नहीं किया, मेन एक्टिविटी को वहीं रहने दिया और ये नई एक्टिविटी बनाई और आपको दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले ये रन करवानी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज आपके तो एप्लीकेशन में फ्लो होता है ना, यूजर लॉगिन हुआ, लॉगिन के बाद ये स्क्रीन आएगी। ठीक है, सबसे पहले स्प्लैश है, स्प्लैश ने डिसाइड करना होता है इसको लॉगिन करवाना है या इसको होम दिखाना है। तो अगर लॉगिन पे ले गया तो लॉगिन के बाद फिर ये स्क्रीन आती है, इसके बाद फिर होम स्क्रीन आ जाती है। के दरमियान में आता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप लॉगिन करो तो आपसे प्रोफाइल पहले कहता है ना, प्रोफाइल इमेज सेलेक्ट करो। आप जो स्टार्ट एक्टिविटी कर रहे हो ना, वहां पे होम की बजाय ये स्टार्ट करवा दो, इंटेंट में क्लास चेंज कर दो। जी ये आ गया आपके सामने। ठीक है, अभी आप सेव पे करो तो नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेम दे देते हो तो ईमेल रिक्वायर्ड आ गया। ठीक है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल भी आप दे देते हो तो टोस्ट आ गया सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये टोस्ट शो हो गया सेव सक्सेसफुली का। तो क्योंकि मैंने दो पे ही जो चेक है वो लगाया था। एक और चीज़ है, यहाँ पे आप देखो कि ये जो कीपैड है ये एक जैसा ही आ रहा है, चाहे मैं फ़ोन नंबर इनपुट लेना है, चाहे एड्रेस लेना है, चाहे ईमेल लेना है या नेम लेना है, तो नीचे जो जो आ रहा है ना आपका कीपैड आ रहा है वो सेम आ रहा है। हालांकि नंबर के लिए तो सिर्फ नंबर होने चाहिए ना, तो इसका मैंने आपको क्या बताया था, टाइप चेंज किया। आप नेम की तो टेक्स्ट ही है ना, बाय डिफॉल्ट भी टेक्स्ट ही होती है, तो ये यही रहेगी। ईमेल के लिए आप टाइप बता दोगे इसको ईमेल की। ईमेल एड्रेस, ठीक है, और फ़ोन नंबर के लिए आप बता दोगे कि ये फ़ोन नंबर है। अब देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क आएगा, और ये आप लाजमी किया करो कि आप फील्ड के लिहाज से वहाँ पे इसकी टाइप सेट कर दिया करो कि ये कौन सी है, तो ज़रा यूएक्स के लिए बेटर होता है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। अब अगर आप देखो कि फ़ोन नंबर पे आप आपके पास फ़ोन नंबर वाला आ रहा है, नेम पे आप जाओ तो नेम वाला पूरा, यानी कीपैड आपके सामने आ रहा है, चाहे आप नंबर लिख लो चाहे आप अल्फ़ाबेट्स लिखो, और फ़ोन नंबर पे आपके पास फ़ोन नंबर वाला। और ईमेल पे क्या फ़र्क आता है, एट द रेट नीचे शो होता है, फिर जब आप ईमेल पे करते हो तो एट द रेट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो वो ज़रा आसानी होती है ना, एट द रेट ढूंढना नहीं पड़ता जाके, तो इसलिए ऐसे जैसे भी हो आप उसको सेट किया करो। और अब यहाँ पे भी आप देखो ईमेल शो भी करवा रहा है। ठीक है, एक ईमेल यहाँ पे आ भी गई है, तो क्योंकि आपने टाइप ईमेल सेट किया ना, तो आप सिस्टम को भी पता कि यहाँ पे ईमेल्स ही लिखी जाएंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यूजर का जो मैंने आपको बताया था, इसका फायदा क्या हुआ कि आपको अब वो वेरिएबल नहीं बनाने पड़े, वो स्ट्रिंग के जो आपको बनाने पड़ने थे अलग अलग, सारा आपने एक में रखा। और अगर आपने यहाँ से किसी को पास भी करना है डाटा, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, किसी फंक्शन को पास करना है डाटा, तो आप सिंपल यूजर उसे पास कर सकते हो, वो सारी की सारी फील्ड उसको मिल जाएंगी विद यूजर लॉजिक, अगर आपने कोई लॉजिक उसमें लिखी हुई है। एक और चीज आप इसमें कर सकते हो कि आप वैलिडेशन की लॉजिक भी इसी में लिख दो। ठीक है, कि नेम इसका वैलिड है कि नहीं, फिर आपको वहां पे नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल वैलिडेट करना इतना
मतलब वो सिंपल नहीं है कि आप सिर्फ एम्प्टी चेक करो, ईमेल में आपको देखना पड़ता है कि सबसे पहले टेक्स्ट हो, कुछ ना कुछ लिखा, फिर @ लाजमी हो, फिर डॉट लाजमी हो, ठीक है, क्योंकि वो एक ना एक डोमेन लाजमी आनी होती है। और फिर इसका एक सीक्वेंस है, कुछ टेक्स्ट, उसके बाद @ उसके बाद फिर टेक्स्ट आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर टेक्स्ट आएगा। तो ये प्रॉपर उसकी वैलिडेशन है, या कम से कम जो मिनिमम वैलिडेशन वो ये @ और डॉट एक दफा आना लाजमी, और एक दफा ही, मल्टीपल टाइम भी नहीं आ सकता, @ भी एक दफा ही आ सकता है। तो वो वैलिड, अब वो सारी वैलिडेशन अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो इसका कोड ज्यादा हो जाएगा ना, और अगर आपको कहीं और उसकी जरूरत पड़ती है तो आपको फिर दोबारा से सारी लॉजिक वहां पे भी लिखनी पड़ेगी। तो आप इसी से पूछ सकते हो, इसी के अंदर ही मेथड आप डिफाइन कर सकते हो कि ये वैलिड है कि नहीं। पब्लिक बूलियन वैलिड तो ट्रू फॉल्स ही बताएगा ना, ये है या नहीं है। इज नेम वैलिड, ठीक है, इज नेम वैलिड, और ये रिटर्न करेगा नेम डॉट इज एम्प्टी नॉट, कि ये नॉट हो, एम्प्टी ना हो, ठीक है। इफ एल्स यहाँ पे लगाने की आपको जरूरत नहीं, आप सिंपली इज एम्प्टी भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, आपने उसकी निगेशन रिटर्न करनी है कि एम्प्टी ना हो तो ये वैलिड है, ठीक है। तो इज नेम वैलिड इसी तरह आप बना सकते हैं, इज ईमेल वैलिड, और यहाँ पे आप सिंपली अभी के लिए यही है कि आप जो है सिंपली इसको एम्प्टी चेक कर लो। नेक्स्ट भी कोई लॉजिक होगी तो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब कंट्रोलर को इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि आप वैलिडेट कैसे करते हो। जब आप यहाँ पे यूज करोगे इफ डॉट इज ईमेल वैलिड, तो इसने तो सिर्फ ये मेथड ही कॉल करना है कि यूजर का नेम वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो इसने तो सिंपली मेथड कॉल करना, आप सारी लॉजिक तो वहां पे लिखी हुई है। मॉडल का ये भी फायदा होता है कि आप अपने हेल्पर मेथड वहां पे लिख सकते हो जो आपको ओवरऑल हेल्प करते हैं और आपका कोड क्लीन कर देते हैं, ठीक है। कुछ लॉजिक जो है वो डिवाइड होगी, मॉडल के अंदर कोई व्यू की लॉजिक नहीं है, कोई एडिट टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें लॉजिक कौन सी आ रही है, मॉडल के हवाले से कि ये तुम्हारे पास डाटा है, तुम्हारा डाटा वैलिड है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें आ रही है। अब कंट्रोलर के अंदर व्यू की लॉजिक भी आ रही है, उन दोनों को कंबाइन करने की लॉजिक भी है, तो यहाँ से वैलिडेशन की लॉजिक हम खत्म करके वहां पे ले गए। तो वैलिडेशन की लॉजिक आप यहाँ पे ना लिखो, जिससे आपका कोड ओवरऑल क्लीन हो जाता है और डिवाइडेड भी हो जाता है। हाँ, ये इसमें एक अभी गलती है, वो क्या है, हाँ वैलिड होगा तो वो उलट लगा हुआ है, इसका हल क्या करेंगे, इसको नॉट आपको करना होगा यहाँ पे। अगर वैलिड ना हो तब एरर दिखाना है ना, ठीक है। वो तो बताएगा मॉडल आमतौर पर, पता है क्या, आप ऐसे नहीं बनाते इज नॉट वैलिड, इस तरह के नहीं आप नॉर्मली ना बनाते। तो वहां पे हमने वैलिड लिखा तो हमें तब निगेशन लगानी पड़ी, और यहाँ पे आप निगेशन लगा के उसकी वैलिडिटी की निगेशन चेक करोगे, अगर नहीं है तो फिर ये करो। क्योंकि मैं दूसरा आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप हम नॉट क्यों लगा रहे हैं, अगर आप दूसरे तरीके करोगे ना, इफ यूजर डॉट इज नेम वैलिड, अगर वैलिड है तो क्या करना है, आपने आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करने में आपको फिर दोबारा यहाँ पे एक इफ लगानी पड़ेगी, यूजर डॉट इज ईमेल वैलिड, और फिर आगे एक और इफ। और ये नेस्टेड इफ से बचने के लिए हमने निगेशंस चेक की हैं कि हम पॉजिटिव नहीं चेक कर रहे, हम नेगेटिव चेक करते हैं। अगर वो नेगेटिव हुआ तो फिर हम आगे नहीं ना जाएंगे, हम वहीं पे वो रिटर्न कर देंगे और जो है ना उसको यूजर को एरर शो करवा देंगे। अदरवाइज आपको ये सारे, और फिर इसका एल्स भी लिखना पड़ेगा, एल्स में सबका लिखना पड़ेगा कि ये एरर है। अब किसकी एल्स किसके साथ मैच हो रही है वो बहुत गंदा कोड लगता है, वो आपको फिर एक एक को देखना पड़ेगा किसकी, क्योंकि यहाँ भी एल्स आएगा जिसमें आपने एरर शो करवाना होगा, ये वाला, ये फिर यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ भी एल्स आएगा। और आप अभी से देख लो कोड कैसा हो गया, ठीक है। आपके सामने है अभी से के कोड किस तरह का, भी हमने 2 को चेक किया, और फॉर्म 10-10 12-12 फील्ड के भी होते हैं, स्पिनर्स भी होते हैं उसके अंदर, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, उनके सब की अलग लॉजिक है, ठीक है जी। और इसमें फ़र्क आपको नजर आ ही रहा होगा, इसका और
इसका, इसमें कोई एल्स भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है ऊपर वाले कोड में, तो मैं वैसे कमेंट ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपका काम क्या है कि आपने ये पांचों की पांचों फील्ड बना के वैलिडेट करवा के तो फिर आपने वो शो करवाना है कि सेव हो गया सक्सेसफुली। मैंने तो 2 का किया ना, आपने सब का ही करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने एक मॉडल क्लास बनानी है और फील्ड 5 हो गई हैं अब, बस यही फर्क है। और व्यू को थोड़ा बेटर करने के लिए हमने उसको टेक्स्ट इनपुट लेआउट में रैप किया एडिट टेक्स्ट को। जैसे इसमें टोस्ट शो हो रहा है, अगर दोनों चीजें वैलिड होती हैं तो टोस्ट आ जाता है ना। ठीक है, अगर दोनों चीजें वैलिड हो जाती हैं तो यहाँ पे टोस्ट आ जाता है कि सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह आपने पांचों को वैलिड करके तो टोस्ट शो करवाना है। और वैलिडेशन जो है आप अपने उसमें लगा लो मॉडल के अंदर। डाटा के लिए असर बनती है ना। अब एक एक्टिविटी हो जिसमें आप प्रोफाइल को एडिट कर रहे हो, दूसरी एक्टिविटी हो जिसमें आप प्रोफाइल को दिखा रहे हो, अलग अलग भी होती है ना, एडिट का फॉर्म अलग ओपन होता है, तो दोनों के लिए मॉडल तो सेम ही होगा। दिखाने वाले में भी यूजर ही आ रहा है, एडिट करने वाले में भी यूजर ही आ रहा है। तो ये तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, आपकी लॉजिक पे कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, जितनी एंटिटीज हो आपके सिस्टम में उतने मॉडल फिर आपको बनाने पड़ते हैं। यूजर हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकती है, इनवॉइस हो सकती है, तो जितनी भी एंटिटीज होंगी उतने आगे मॉडल होंगे। और इसमें एक और होता है आईडी की तरफ से ना, एक और आसानी है। अगर आपने इसको देखना हो इस यूजर में को क्या डाटा है, अगर सारा डाटा आपने देखना हो तो आपको तो यही करना पड़ेगा, लॉग में बिल फर्ज आपने देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक फील्ड प्रिंट करवानी पड़ेगी ना, नेम, ईमेल, एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, लॉग में सारा कुछ प्रिंट करा के फिर ही देख सकते हो ना। दूसरा ये होता है कि आप इसका ना टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लो। ठीक है, ओवरराइडिंग हमने पढ़ी थी, इनहेरिटेंस में होती है। और बाय डिफॉल्ट जितने भी क्लासेस होती हैं ना वो जावा के अंदर ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होती हैं। आप लिखो ना भी ना, वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होती है। और उसमें एक मेथड है टू स्ट्रिंग। आप यहाँ पे ना भी लिखो ना टू स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूजर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये ऑब्जेक्ट से आया। ठीक है, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट एक क्लास है। बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर मैंने आपको बताया कि वो ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होती है, आप चाहे ना भी करो, आपने चाहे कुछ भी एक्सटेंड ना लिखा हो तो वो बिहेवियर उसको मिल जाता है ऑब्जेक्ट का। तो टू स्ट्रिंग आप ओवर ऐड कर लो, आपने खुद से सारा लिखना, आप इतना लिखो ना, टू str इस तरह लिखोगे आप तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ पे एंटर करो, आपसे पूछेगा किन फील्ड के लिए आपने टू स्ट्रिंग लिखना है, पांचों के पांचों फील्ड आ गई, आप पांचों भी दे सकते हैं। एंटर कर दो तो ये इस तरह एक टू स्ट्रिंग मेथड ओवर ऐड करेगा। ये सिंपली क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसने सारा डाटा ना रख दिया। ठीक है, तो अब आप सिंपली इसको कैसे लॉग कर सकते हो, टू स्ट्रिंग के थ्रू, या जैसे सक्सेस के ऊपर जहाँ पे मैं टो शो कराया, ये मैं लॉग भी करवा लेता हूँ डाटा। लॉग ई ऑन क्लिक इसका टैग है, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यूजर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, आपको वो बार बार वो लॉग भी उस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली टू स्ट्रिंग दो तो आपको एज अ स्ट्रिंग ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। 5 टाइम्स सारा लॉग लिखते या एक ही लाइन में फिर सारा लिखते, गेट ईमेल गेट, वो एक ही लाइन में कंकैटिनेट कर करके, तो अब आपने वहां पे लिख लिया, आपको जहां भी इसको प्रिंट करवाना है ना यूजर को, आप सिंपली ऐसे लिख दो। ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से भी कंकैटिनेट करवा के लिख सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग से कंकैटिनेट करवाने का फायदा ये होता है कि अगर ये नल भी हुआ ना यूजर तो आपको शो हो जाएगा, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग से कंकैटिनेट करो। अगर ये नल हुआ और आपने टू स्ट्रिंग कॉल कर दिया तो ऐप क्रैश हो जाती है, ऐप क्रैश हो जाती है। वो कहता है नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस दे देगा ना, तो ऐप क्रैश हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे यूजर के साथ एम्प्टी स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दोगे तो तब ऐप क्रैश नहीं होगी, वो सिंपली लॉग में नल शो करवा देगा कि ना, आपको ही पता चल जाएगा कि ये नल है, फिर वो सारा डाटा शो करवा देगा उसका।
अभी देख लेते हैं, ये तो नल नहीं ना है, इसके अंदर डाटा है, तो मैं इसमें कोई डाटा ऐड करता हूँ अपनी वैलिडेशन, मैंने वो लिख दिए दोनों जिससे हमने वैलिडेट करना है, और सेव पे क्लिक किया तो ये देखें ऑन क्लिक, और इसने ये प्रिंट करवा दिया। यूजर, ये जैसे हमने वहां पे लिखा था सेम टू सेम है, नेम उसका ये है, फादर नेम नल है, फादर नेम हमने नहीं दिया था, एड्रेस भी नल है, फोन नंबर भी नल है, और ईमेल जो है वो ये आप वहां भी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे भी, ठीक है, यही ईमेल दिया था, FU ये ईमेल आ गया, और ये नेम दिया था DHFHD जो भी है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इससे ये भी आपका कंफर्म हो गया कि आपने जो वैल्यूज थी वो सक्सेसफुली आपकी इनिशियलाइज हो चुकी है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और ये जो फॉर्मेट आपको सामने नजर आ रही है, ये भी जो यूजर के अंदर है ना, यहाँ पे आप कुछ भी मतलब रिटर्न जो भी आप रिटर्न करवा, ABC रिटर्न करवा दे, ABC प्रिंट करवा देगा, तो स्ट्रिंग का मकसद यह है कि स्ट्रिंग रिटर्न होगी, और उसमें हमने सारा डाटा रिटर्न करवा दिया, यूजर उसके बाद ब्रैकेट है, यूजर उसके बाद ब्रैकेट, यूजर के बाद ब्रैकेट है, और ये नेम इज इक्वल टू उसके बाद नेम शो करवाया हुआ है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। चलें जी, अब आपके काम है, अब आप लोग करो।